जय सीताराम, जय सियाराम। सर्व मंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। तो आज हम मातृ पितृ ज्ञान कथा में जीवन के बारे में बता रहे हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। मैं गया जी बिहार, पंडित जी राकेश उपाध्याय। तो उसी तरह से एक तो राम है, दूसरा रावण है, और स्त्री में एक माता सीता जी और दूसरी शूर्पणखा। दोनों स्त्री ही है। जिस तरह से भगवान राम और रावण थे दोनों शिव भक्त, लेकिन दोनों अपने अपने कर्मों के हिसाब से चले। भगवान राम अच्छे कर्म पर चले, वो दूसरों के बारे में सोचे, वो अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। हमेशा वो पूरा जीवन वो दूसरों के ऊपर ही समर्पित रहे। भगवान अपने बारे में कभी नहीं सोचते हैं, भगवान हमेशा दूसरे के बारे में ही सोचते हैं। अगर भगवान जिस दिन अपने बारे में सोचना शुरू कर दें तो भगवान को कोई पूजा नहीं करेगा। तो इसलिए भगवान हमेशा दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो उसी तरह से भगवान राम जी थे, इनको क्या कमी थी? अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र थे, ये तो महलों के राजा के पुत्र थे, इनको क्या कमी थी? लेकिन इन्होंने इस धरती पर मानव रूप, मनुष्य रूप में जन्म लेकर लोगों को राह दिखाएं कि देखो इस राह पर चलोगे तो तुम्हें जीवन में ऐसा ऐसा होगा। तो उसी तरह से देखिए भगवान राम जी अच्छे मार्ग पर चले, रोकने वाले बहुत मिले लेकिन रुके नहीं। ये अच्छाई का मार्ग ही अपनाए। तो इसलिए आज भगवान राम जी की पूजा होती है। रावण विद्वान भी था, ज्ञानी भी था, लेकिन उसके बुरे कर्म में अहंकार, घमंड, आज उसकी पूजा नहीं हो रही है। तो अब आपको विचार करना है कि आपको राम बनकर रहना है या रावण बनकर रहना है। राम बनकर रहेंगे तो लोग आसपास, हित, परिवार, कुटुंब जो भी हो, हमेशा सदैव आपकी पूजा करते रहेंगे कि नहीं वो बहुत अच्छे आदमी थे। रावण बनकर रहेंगे तो सामने में तो कोई खैर डर से नहीं बोल सकता है, लेकिन मन ही मन वो अपने आत्मा से जरूर बगदुआ, श्राप जरूर देगा। क्योंकि आत्मा जब दुखती है तो वो दूसरे को पढ़ना जरूरी है, जरूर पड़ता है। तो इस तरह से माता सीता और शूर्पणखा है, दो स्त्री होती है। एक माता सीता जी हैं, दूसरी शूर्पणखा है। अब देखिए सीता जी माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ काली सब रूप की हैं। वो स्वयं दुर्गा देवी हैं। आज हमारे समाज में स्त्री को क्यों मान सम्मान दिया जाता है? अगर वो झूठ भी बोलती है तो क्यों हम उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं? इसका कारण है कि माता सीता जी स्वयं अच्छे मार्ग पर चले। माता सीता जी ने स्वयं अग्नि का परीक्षा दी, इसलिए हम विश्वास कर लेते हैं। दूसरी है शूर्पणखा। उसकी चाल चलन, रहन सहन, वो किसी के पास जाती थी तो सबको शादी ब्याह के लिए अपना ऑफर दे देती थी, सबको आई लव यू बोल देती थी। तो वो चरित्रहीन उसको नारी बोलते हैं, उसको चरित्रहीन नारी। तो इसलिए जीवन में आपको दोनों चीज है,
एक भगवान राम है, दूसरी माता सीता है। अगर सीता बनकर रहोगी तो आपको दुर्गा सरस्वती देवी समझकर सब लोग पूजा करेंगे। सुपर्णेखा बनकर रहोगी तो रास्ते में, गली में, मोहल्ले में देखो वो कुलक्षणी जा रही है। कर्म, बुरा कर्म किया है आपने, अब इस चीज को आपके बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए आपके जीवन में ये सब प्रकृति ने दे रखा है, भगवान ने सब पेश कर रखे हैं, सब आपके सामने है। अब इसमें से चुनाव आपको करना है कि आपको भगवान राम जी के रास्ते पर चलना है या रावण के रास्ते पर। स्त्री को भी यही चीज सोचना है कि अगर आपको माता सीता बन के रहना है या सुपर्णेखा बनकर रहना है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आपके पास देखिए अच्छा भी सोचने का शक्ति है, बुरा भी सोचने का शक्ति है, दोनों चीजें। जय सीताराम।